अस्सलाम वालेकुम। हमारे CSS और HTML हमारी पूरी हो चुकी है। हमने प्रीमियर कोर्स जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। हमने पब्लिश कर दिया उसको, HTML का भी और CSS का भी। अब हम लोग करेंगे HTML और CSS के कुछ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमारे पास है वो है ट्रिब्यूट वेबसाइट प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने बनाना कैसे है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी आउटपुट तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग बनाएंगे ट्रिब्यूट पेज का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आप कह लें कि एक पेज है कि हमें इस तरह का पेज बनाना है। तो अब हम इसको फर्स्ट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारा सबलाइम ओपन करेंगे और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट 1 नेम से फोल्डर मैंने बनाया है। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करूंगी जहाँ पे मैं लिखूंगी index.html। कंट्रोल एस कर दूंगी, फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पे सेव होगी, ठीक है। अब आपको पता है उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमने यहाँ पे सिंपली HTML लिखना है और टैब प्रेस कर देना है। हमारे पास बेसिक सिंटैक्स जो होता है HTML का वो आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ट्रिब्यूट पेज पे सबसे पहले तो टाइटल हम लोग इसको देंगे ट्रिब्यूट पेज। फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास लिंक होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिंक लिखते हैं और टैब प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अब style.css कर देंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 पे जाके फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं style.css कंट्रोल एस फाइल, ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ये जो फाइल मैंने क्रिएट की है, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाके हम लोग उसको style.css फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब होगी है ये लिंक हमारी। अब हमने उसके बाद क्या करना है, बॉडी के अंदर सबसे पहले हमारे पास मेन का सेक्शन आएगा और जिसको हम आईडी भी क्या देंगे, उसको मेन की देंगे। टैब प्रेस करते हैं, एंटर कर दिया, फाइल को सेव किया, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहले बच्चे आप देखो यहाँ पे आपकी हेडिंग है डॉक्टर नुमान बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, H1 लिखना है। H1 जो है हमारे पास उसको हम आईडी देंगे, आईडी हम उसको देंगे टाइटल की। टैब प्रेस कर दिया, यहाँ पे अब आप देखिएगा मैंने टैब प्रेस कर दिया, एंटर हिट करूंगी और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने उसका नेम लिख दिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर अगर मैं करूँ तो ये ले डॉक्टर नुमान बॉर्डर आपका आ चुका है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे टाइटल था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट ये आपको छोटू सा एक पैराग्राफ नजर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जाके आप देखें H1 के बाद P लगाऊंगी और P टैब प्रेस कर दिया, एंटर किया। तो ये जो आपका लिखा हुआ है द मैन हु सेव द बिलियन लाइव्स, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपका हो गया, सेकंड चीज भी आपकी आ गई है, आपका क्या आ चुका है, आपका पैराग्राफ आ चुका है। उसके बाद हमें क्या नजर आ रहा है, हमें एक पिक नजर आ रही है, इमेज नजर आ रही है, लेकिन वो अपने कैप्शन भी उसका साथ ही है इमेज का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाके पैराग्राफ जहां से लिया था वहां पे जाके हम फिगर नेम की जो हमारी कह लें कि हमारे पास टैग है, इसको हम हैश करके यहाँ पे img div, उसको आईडी क्लास के दी img div। अब मैं एंटर कर रही हूँ, एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना है। सबसे पहले बच्चे हमें यहाँ पे सोर्स, ठीक है, कंट्रोल जी, फाइल को सेव करते हैं, कंट्रोल जी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मुझे img लिखना है, ठीक है, और टैब प्रेस कर देना। अब फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे से सोर्स मांग रहा है। अब जो सोर्स मेरे से मांग रहा है यहाँ पे मैं इसको एंटर करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या कर दिया करो, यहाँ पे भी आप एंटर कर दिया करो जी, ये ले। अब यहाँ पे ये सोर्स मेरे से मांग रहा है, आप क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ से इमेज जो है वो डाउनलोड की हुई है, ठीक है। आप देखेंगे ये मेरे पास इमेज पड़ी है और उसका नेम क्या है, ट्रिब्यूट पेज मेन इमेज डॉट जेपीजी। मैं सिंपली क्या करती हूँ, यहाँ से इसको रीनेम करती हूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सोर्स के अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे डॉट जेपीजी,
फाइल को सेव करते हैं, आउटपुट को चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इमेज आ चुका है। अब इमेज के साथ जो हमारे पास कैप्शन है उसको भी हमें देना है, ठीक है। अब सबसे पहले कैप्शन, अब यहाँ पे आप देखो कैप्शन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं, अब ये फिगर है उसके अंदर इमेज आ गया और यहाँ पे मेरे पास होगा फिग कैप्शन, टैप प्रेस किया, ये आपके पास आ चुके हैं। अब कंट्रोल जी करें बिकॉज मुझे इसको आईडी भी देनी है, आप आईडी साथ से दे जाए, इमेज कैप्शन, टैप प्रेस, फाइल को सेव किया, एंटर कर दिया। अब इमेज कैप्शन हमारे पास क्या था, इमेज कैप्शन आप देखो बच्चे, आपके पास यहाँ पे ये चीज डॉक्टर नुमान, ठीक है, बॉर्डर थर्ड, ये जो भी आपका लिखा है इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके मैं इसको इमेज कैप्शन के अंदर पेस्ट कर रही हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे अपनी आउटपुट, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने तो ये एज अ इमेज कैप्शन हमें मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये था कि हमारी इमेज लग गई। जब हम कैप्शन लगाते हैं बच्चे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर इमेज के अंदर हमने यहाँ पे आईडी देनी होती है, ठीक है। आईडी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इमेज लगा देते हैं और फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। तो वो इमेज की आईडी है, इमेज को भी आईडी दे दी हमने और फिगर कैप्शन को भी हमने आईडी दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो उसके बाद मुझे क्या करना है, इमेज लगा ली हमने। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं तो सेक्शन 2 हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आप देखो ये इसकी हिस्ट्री कुछ लिखी हुई है उसने, ठीक है, हमने ये लिखना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन 2 पे जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिगर के बाद आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि हम सेक्शन 2 स्टार्ट करने लगे हैं और यहाँ पे कमेंट आउट, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखूंगी सेक्शन और उस सेक्शन को हम आईडी दे देते हैं ट्रिब्यूट इन्फो, हैश ट्रिब्यूट इन्फो, और यहाँ पे जाके मैं टैप प्रेस कर देती हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास सेक्शन नेम का आ जाएगा। अब मैंने इसको एंटर किया, ठीक है, सेक्शन। अब सेक्शन के अंदर सबसे पहले ये आपकी हेडिंग है बट आपकी H1 के अंदर नहीं है, हम इसके लिए H3 को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जाके आप देखिए H3 लिखा, टैप प्रेस किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको, इस हेडिंग को। अब हमारी आउटपुट को चेक करते हैं, क्या हमारी हेडिंग आ चुकी है। यहाँ पे नीचे जाए, ये देखिए आपकी हेडिंग भी आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका बना हुआ है, ये जो उसने इन्फो दी हुई है, ये आपकी लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले जो H3 हमने कर लिया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, फिर LI, ठीक है। अब LI के अंदर मुझे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जाके सिंपली एंटर कर दिया। अब ये जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, बॉन्ड वाला, हम क्या करेंगे इसको, चले मैं सारे को कॉपी करती हूँ। अब यहाँ पे बात ये आ रही है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको पेस्ट तो कर दिया, फाइल को सेव किया। यहाँ जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं बच्चे, नीचे देखें 1914 जो है वो आपका क्या हो रहा है, वो बोल्ड नहीं हो रहा, हालांकि हमारा यहाँ पे बोल्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली जाके हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लगा देंगे, टैप प्रेस किया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग को यहाँ से कट करके यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ और फाइल को सेव कर दिया। यहाँ जाके मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, अब आप देखिए आपकी वही आउटपुट जो है वो आपको मिल रही है। अब इसी तरह ये जो आपके पास आ गया, ठीक है, जो आपकी LI के अंदर हुआ, अब बाकी भी हम इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाके LI टैप प्रेस किया, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है हम यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, टैप प्रेस कर दिया। अब हम हमारी आउटपुट देखते हैं, 1930 है आपका, 33 सॉरी, यहाँ से मैं कॉपी किया, ठीक है, और ये वाला जो भी सारी जो डिस्क्रिप्शन है इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे जाके आप देखें मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ और फाइल को सेव कर दिया। अब हर LI को मुझे इसी तरह लिखना है। आप देखो यहाँ पे LI टैप प्रेस किया, स्ट्रॉन्ग और टैप प्रेस कर दिया। अब 1935 जो है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जाके ये जो आपके पास टेक्स्ट है इसको भी हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अगेन हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे जाके ये सारी की सारी आपको लिखनी है। आप देखो अगर मैं वैसे लिखती तो मेरा वीडियो जो थी काफी हमारी लंबी हो जानी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग लिखा मैंने, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के बाद 1937 कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया
और यहाँ पे ये जो आगे आपका लिखा हुआ है इसको भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। फाइल को सेव किया। अगेन हम यहाँ पे li लेंगे, टैप प्रेस किया, एंटर, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और टैप प्रेस कर दिया। आप देखो 1938 के अंदर उसने क्या किया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे ये देखें, ये ले कॉपी किया इसको, और यहाँ पे ये सारी उस बंदे की हमने हिस्ट्री जो है वो लिख दी है। आप देखो अगेन यहाँ पे जाके हमने क्या किया, li लिया, ठीक है, एंटर, और यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग और टैप प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे 1941 इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आप देखो इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी कर दिया, और इधर जाके हम इसको पेस्ट, फाइल को सेव कर दिया। अब नेक्स्ट आपकी अगेन आप यहाँ पे li लोगे, टैप प्रेस किया, और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं, टैप प्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1942 कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे रिसीव द PhD, ठीक है। आप देखो यहाँ पे उसने 1942 के अंदर क्या कर लिया, उसने PhD होल्डर हो गया था जी वो। अब उसके बाद 1944, ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पे li, और यहाँ पे हमने कंट्रोल Z, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग और टैप प्रेस, और यहाँ पे ये हमने 1944 लिख दिया, रिजेक्ट्स 100% सैलरी इंक्रीज, ठीक है। यहाँ से ये देखें, यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। अगेन आप देखो यहाँ पे नीचे थोड़ी सी अब हमारी रह गई है, चले ये सारी की सारी मैं लिख के फिर आपको आगे हम मूव करते हैं। ये ले जी, ये जितनी उसकी हिस्ट्री थी हमने 1945 से आगे ऑनवर्ड 2009 तक, ठीक है, 2009 में वो उसकी वफात हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना हमने सारा कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट आप देखो, ये आपके पास एक कोटेशन आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे li जो हमने था, ul जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इस वाले सेक्शन को लिखना है। अब यहाँ आप देखो इधर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे जहाँ पे आपकी यूएल एंड हो रही है, आप क्या करो, इस यूएल को यहाँ से जाके हम इसका वन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो यूएल के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम कोटेशन, अब जो सेक्शन है हमारा, मैं यहाँ पे सबसे जाके तो पहले कोटेशन वाला कमेंट आउट कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया होता रहे हम लोग किस सेक्शन की तरफ आगे। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्लॉक क्विट, ठीक है। अब टैप प्रेस किया, एंटर कर दिया। आप देखिए यहाँ पे हम P टैग ले रहे हैं, टैप प्रेस कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखो इस वाले को हम सिंपली क्या करेंगे जी, यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे हम लोग हमारी कोडिंग के अंदर जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करें, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब ये जो नीचे आपका आ रहा है पैराग्राफ से बाद में, उसके बाद हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम साइट और टैप प्रेस कर दिया, साइट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे साइट के अंदर लिखने के लिए आप देखो सबसे पहले अब यहाँ से हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फाइल को सेव कर दिया। अच्छा होगा कि यहाँ पे हम स्पेस दे लें, टैप प्रेस कर लें, और इधर जाके भी इसको एंटर कर दें, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ब्लॉक क्विट। अब हम चेक करते हैं हमारी आउटपुट क्या इस तरह की आ रही है। यहाँ पे रिफ्रेश करें अगर हम, तो यहाँ पे आके देखें, ठीक है जी, इतना आपका ये हो चुका है। अब यहाँ पे उसके बाद हम चेक करते हैं ब्लॉक क्विट के बाद हमारे पास क्या आ रहा है। तो ब्लॉक क्विट के बाद आप देखें यहाँ पे आपके पास हेडिंग टाइप आ रहा है, यहाँ पे भी हम H3 को यूज करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम इसको सारे को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखो ब्लॉक किट के बाद, ठीक है, यहाँ पे ये सेक्शन एंड हो चुका है, तो मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखो H3 लिखा, टैप प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। अब ऑन हिज विकिपीडिया, वहां पे विकिपीडिया में क्या था बच्चे, आपकी एंकर टैग बना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली आपको भी पता है, यहाँ पे ए लिखा, टैप प्रेस किया, ठीक है, और इस विकिपीडिया को कट करके हम इसके अंदर जाके लिख देंगे, फाइल को सेव कर देंगे। अब ये क्या हो गया जी, यहाँ पे जाके अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो क्या हमें वैसी आउटपुट मिल रही है, ये लेंगे, हमें वैसी आउटपुट मिल गई। अब हमारी CSS की बात आती है। अब जब हमने CSS करनी है, तो आप देखो सारा HTML का काम हमारा हो गया, बाकी सारा काम हमारी CSS का रह गया। अब CSS करनी है तो यहाँ पे style.css पे हमें आना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे ये जो सेक्शन था, एक ये सेक्शन था हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ये हमारी फिगर थी, ये हमारा जो है ये हमारा, यहाँ से हम लोग ये मेन सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे देखें अब हमारी स्टाइलिंग होने वाली है। फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे स्टाइलिंग की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं HTML को टैग कर रही हूँ, होल को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज में 10 पिक्सल कर रही हूँ। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये ले, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, सेकेंडली मैं कॉल करूंगी यहाँ पे बॉडी को, ठीक है। बॉडी को कॉल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करेंगे। अब फॉन्ट फैमिली यहाँ पे हम लोग लगा लें अगर एप्पल टैग। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट फैमिली को देखना हो, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, आप स्टाइल्स पे चले जाओ, तो यहाँ पे ये फॉन्ट फैमिली, ये वाला आपका फॉन्ट फैमिली जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप सिंपली यहाँ से हम कॉपी करते हैं, एप्पल सिस्टम, हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास चलेगा। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके जब हम रिफ्रेश करें तो ठीक है, हमारे पास इस तरह भी आ रहा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट हम लोग ये सारी की सारी वैसे फॉन्ट फैमिली जो है वो एक मैंने कॉपी की है, हम सारी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारी फॉन्ट फैमिली जो है ना, ये लें कॉपी, ठीक है। आप कोई भी प्रोजेक्ट लो, फॉन्ट फैमिली एग्जैक्ट तो हम पता नहीं ना लगवा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर लो ताकि आपका ये जो नीचे स्क्रॉल बार आ गया वो ना आए, ठीक है। यहाँ पे ये ले, अब यहाँ पे इसको टैप प्रेस कर दें ताकि वैल्यूज जो है वो वहां तक आपकी आ जाए, ये ले। फाइल को सेव कर दिया। अब चेक करते हैं हमारी आउटपुट, तो यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश किया, ये ले आपकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो हम क्लोज कर देते हैं, बिकॉज बाकी CSS हम खुद करेंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज की बात आती है। फॉन्ट साइज जब बात करें तो ये जो मैंने 10 पिक्सल लगाया है इसके अकॉर्डिंग वर्क करें, तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज REM आपको मैंने पहले भी बताया था, आपका वर्क करता है अकॉर्डिंग टू HTML टैग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए फॉन्ट साइज हम 1.6 REM, दैट मीन वो अकॉर्डिंग टू 10 पिक्सल का 1.6 लेगा। अब यहाँ पे जाके आप देखो, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, लिए आपको थोड़ा सा जूम हो गया, ठीक है। अब ये हो गया फॉन्ट साइज। अब ये देखिए आपकी जो लाइन हाइट्स हैं ये आपकी बहुत कम है यहाँ पे, और इधर आपकी लाइन हाइट्स जो है वो ज्यादा है। तो हम लाइन हाइट को भी यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो लाइन हाइट के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1.5 और फाइल को सेव करते हैं, यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, ये लिए आपकी लाइन हाइट थोड़ी इंक्रीज होगी। अब उसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो है वो इस वाले का सारा सेंटर है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा टेक्स्ट अलाइन होगा वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा सेंटर हो जाए। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, ये लिए सेंटर हो चुका है। अब यहाँ पे कलर जो है पीछे वो आपका ग्रे सा दे रहा है, ठीक है। तो कलर हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको कलर जो है आप देखेंगे यहाँ पे #333। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये कलर जो है आपका थोड़ा सा ग्रे सा आ रहा है, ठीक है। ये ब्लैकिश सा नहीं था, ये टेक्स्ट का कलर ब्लैक नहीं था, आपका थोड़ा सा ग्रे था, तो वही कलर आपके पास आ गया। अब जो मार्जिन है आप देखिए, हमें मार्जिन भी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम मार्जिन जो है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि हमें 0 कर दो। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, मार्जिन हमारा 0 हो गया होगा। यहाँ पे ये ले, ये सेंटर हुआ है, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले हमारा ये जो H1 था, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें H1 को हम कॉल करें और यहाँ पे हम उसका फॉन्ट साइज अगर देखें तो मैंने यहाँ पे 4 REM, ये अकॉर्डिंग टू 10 पिक्सल वर्क करेगा, ये ले, ठीक है। अब मार्जिन बॉटम जो है उसका जो आ रहा है वो हमें 0 कर देना है, मार्जिन बॉटम 0। फाइल को सेव करते रिफ्रेश करें, ये देखिए आपका वो कम अब स्पेस दे रहा है, जैसे आपकी यहाँ पे आपको आउटपुट आ रही है, ये ले, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो, उसके बाद हमारे पास H2। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप देखो, मैं राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो यहाँ पे आपका जो है वो टोटली चेंज आ रहा है, आपका ज्यादा आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर यहाँ पे आप देखो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो आप देखो आपको ये इस तरह का शो कर रहा है,
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम एक मीडिया क्यूरी लगाएंगे H1 के लिए। तो यहाँ पे आप देखो साथ ही हम लगाते हैं यहाँ पे एट मीडिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारी मैक्स जो विड्थ है बच्चे, आप देखो यहाँ पे 460 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूं कि जो H1 है, एक मिनट वेट करें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं, H1, ठीक है। और यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज जो है वो क्या हो जाए, 3.5 REM हो जाए। और उसके बाद लाइन हाइट जो है वो भी थोड़ी सी कम हो जाए, 1.2 हो जाए। अब मैं ये बताऊंगी आपको वर्क कैसे करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर इसको देके देना चाह रही हूँ। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, मैं इसको ग्रे दे रही हूँ। अभी मैं फाइल को सेव करके आपको आउटपुट चेक करवाती हूँ। रिफ्रेश किया, अभी आप राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो बच्चे आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे ये देखें। अच्छा, मीडिया क्यूरी तब वह करती है जब आपका व्यू पोर्ट मेटा टैग लगा हो, ये बात हमेशा याद रखनी है आपने। तो जब भी आपको मीडिया क्यूरी का काम करना है तो आपका व्यू पोर्ट मेटा टैग लगा हो, ये बात आपने याद रखनी है, नहीं तो आपकी वर्क नहीं करती। वो कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो HTML के अंदर जाके यहाँ पे स्टाइलिंग के बाद बेशक आप कर दो, पेस्ट कर दो यहाँ पे मेटा टैग, बेशक आप कंट्रोल एक्स करके, ओहो कंट्रोल जी, ठीक है। और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट रुके, ये मेरे से गलत प्रेस होगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और टाइटल के बाद जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी और यहाँ फाइल को सेव कर देते हैं। अब आप चेक कीजिएगा, हम रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है, और हमारी आउटपुट को देखते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये देखें वो ग्रे हुआ, उसका कलर भी आपका जो है वो आपको चेंज अब आ रहा है, ठीक हो गया। अब मैं बताती हूँ इसको अब नेक्स्ट कैसे करना है। बाकी हम CSS कर लें, फिर हम इसको भी देखते हैं अब। अच्छा, ये जो कलर था ये मैंने बस आपको बताने के लिए कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने यहाँ से। आप देखो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। पहले मैं यहाँ पे अब H2 की CSS करूंगी, यहाँ पे H2 लिया, ठीक है। H2 जो हमारे पास था, ये जो आपका नीचे वाला है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखो बच्चे उसका फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे 3.25 REM कर देते हैं। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश कर दिया। उसके बाद आपके पास जितने भी एंकर टैग्स हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो एंकर टैग आया, इसका कलर आपका वो नहीं आ रहा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एंकर टैग जो है उसका जो कलर है, ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे #4777CA7। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये ले आपका वो कलर जो है, ये देखिए आपका आप इस तरह का हो चुका है, ये ले, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट आप देखें, हम देखेंगे जब उस पर विजिट कर लिया जाए। आप देखो जैसे यहाँ पे मैंने विकिपीडिया एंट्री पे क्लिक मैंने किया, अब उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। तो हम भी यही चीज करना चाहते हैं कि जब हमारा विजिट हो जाए तो उसका कलर चेंज हो जाए। आप देखो यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पे जाके ए विजिटेड जो हमने क्लासेस पढ़ी थी, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम उसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे #746385F, सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, अब देखिएगा वो आपको यहाँ पे विकिपीडिया पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देखें आपका वो कलर चेंज कर दिया उसने, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो ये जो मेन सेक्शन था आपका, उसकी हम CSS करेंगे। अब मेन सेक्शन के अंदर सारी हमारी कोडिंग हुई हुई है। आप अगर यहाँ पे जाके देखें तो इस मेन सेक्शन की हमें करनी है। मेन सेक्शन की करें अगर, तो यहाँ पे आप देखें, आप हैश के साथ, क्योंकि इसको आईडी भी हमने वही दी हुई है, तो आप यहाँ पे आप आईडी को प्रेफर करो, ठीक है, हैश लगा दिया साथ हमने। अब यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन करेंगे इसका हम सेट 30 पिक्सल और 8 पिक्सल। ये आपको पता है जब हम 2 करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ टॉप और लेफ्ट वाला आपका होता है, टॉप और बॉटम, सॉरी, ठीक है। अब आप देखो उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैं अगर पैडिंग करूँ, पैडिंग में यहाँ पे 15 पिक्सल कर रही हूँ। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप नीचे आए, ये देखिए आपकी पैडिंग भी हो चुकी है, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस की बात करते हैं अगर हम मेन के अंदर, तो हम 5 पिक्सल कर देंगे,
बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले। अब उसके बाद आपके पास बैकग्राउंड जो है, हम सबसे पहले उसको चेंज करते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। उसका कलर यहाँ पे आप देखें वो भी थोड़ा सा ग्रे सा था, यहाँ पे ये ले, ये आपका बैकग्राउंड आ गया। अब आप देखो ये बॉर्डर रेडियस जो मैंने लगाया, अब आपको आइडिया होगा। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये आपकी अभी नॉक्स ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको अनकमेंट करूँ 5 पिक्सल, यहाँ पे देखिए आपका उसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ये जो आपकी टॉप पे आ रही मेन पे, ठीक है, ये वाला। आप देखिए मैं यहाँ पे आपको ज्यादा करके दिखाऊं, 15 पिक्सल, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपका और ज्यादा हो गया। बट हमने यहाँ पे जो मेन सेक्शन है उसको जस्ट हम जो बॉर्डर रेडियस है, अगर मैं आपको और ज्यादा करके दिखाऊं, आपको आइडिया हो कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये देखिए आपका ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैं इसको 5 ही रहने देती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपका 5 हो गया। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने इसका बॉर्डर लगाया, आपको मैंने बताया ये टॉप, ये यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखे, ठीक है। अब ये जो मार्जिन लगाया मैंने, बेशक मैं सेकंड वाला 0 कर दूं और यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखो टॉप से और नीचे बॉटम से आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो, उसके बाद अगला जो आपका था 8 पिक्सल, वो आपका ये देखें राइट और लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है। ये क्या था, ये आपका मार्जिन था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमने देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जब हम चाह रहे हैं कि इसका मार्जिन, जब हम लोग स्क्रीन जो है वो हमारी छोटी हो, तो आप देखिए ये मार्जिन जो है आपका वो आपको दिखता जा रहा है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं तो मार्जिन उसका 0 हो जाए। अब यहाँ पे आप देखो ये जो मार्जिन है, तो यहाँ पे मीडिया क्यूरी लगेगी, ऐड मीडिया, ठीक है। और मैक्सिमम विड्थ जब 460 पिक्सल होगी, तो वो क्या कर दे, इस मेन सेक्शन का जो मार्जिन है वो 0 कर दे, ठीक है। अब आप देखिएगा 460, ये ले, मार्जिन आपका क्या कर देगा वो, ये देखे 0 हो गया, मार्जिन यहाँ से बिल्कुल साथ लग गया। अब इस इमेज की टेंशन ना ले, उसको भी हम सेट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपका इतना मार्जिन दे रहा है, इतना आपका मार्जिन खत्म कर दिया उसने। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट आपकी क्या होगा, अब हम लोग इसको इमेज को जो है, ये जो हमने लगाई है इमेज फिगर वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है, इसकी हम सीएसएस करते हैं आईएमजी की, ठीक है। एक तो हमने आईएमजी टैग करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, सिंपली इमेज की अब सीएसएस करेंगे, ये ले। अब इमेज की सीएसएस करनी है तो सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ हम क्या करेंगे, 100%। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, सॉरी, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं, तो आप देखिए अब आपकी इमेज जो है वो सेट हो चुकी है, ये ले, ठीक है। अब आपकी 100% कर दी हमने, कि कोई भी स्क्रीन हो उसका 100% वो आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 100% हो गया इमेज का। अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले करना है इसको, हम इसको डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक करेंगे, ताकि हम सीएसएस इस पे लगा सके। हाइट जो है वो हम इसकी ऑटो कर देंगे, ऑटो से क्या होगा, वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। अब इसका मार्जिन जो है वो हम 0, और यहाँ से ऑटो, इससे क्या होगा वो फिर आपका हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब ये इमेज जो है वो आपकी सेंटर लाइन होगी। अब जो इमेज को हमने आईडी दी हुई थी, हम उसको देखते हैं कि हमने क्या आईडी दी थी। यहाँ पे हम लोग हैश, ये जो इमेज था ये वाला डिव, ठीक है, इमेज डिव जो है उसको हम अब कॉल करते हैं हैश के साथ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आप देखो, उससे पहले हमने क्या किया, जस्ट इमेज की। अब इस पूरे डिव की हम लोग सीएसएस करने जा रहे हैं, इस फिगर वाले की। तो यहाँ पे आप देखो, मैं इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर रही हूँ। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये देखें इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, इधर भी आपका व्हाइट है, ये ले, ये व्हाइट हो गया हमारा। अब व्हाइट के बाद आप देखो, इसको मुझे क्या करना है, इसका इसकी जो पैडिंग है वो मुझे 10 पिक्सल करनी है। फाइल को सेव, रिफ्रेश कर दिया, ये ले पैडिंग आपकी इंक्रीज होगी, और मार्जिन इसका हमने 0 कर देना है।
ये ले, ठीक है। अब ये हो गया आपका ये वाला डिव जो आपका नजर आ रहा है आपको। उसके बाद अगर यहाँ पे अब आपका फॉन्ट साइज जो है वो हम छोटा करेंगे कि जब हम लोग 460 की स्क्रीन पे आए, यहाँ पे आप देखो राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं मैं, तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जूम हो रहा है, टेक्स्ट ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप देखें अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जाके आप लिख दो एट मीडिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ क्या हो, 460 पिक्सल हो, तो क्या हो जाए, ये जो हमने अभी यूज किया हैश img div, इसके हमारा फॉन्ट साइज जो है वो कम हो जाए, वो क्या हो जाए 1.4 rem हो जाए। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करके मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं तो बच्चे यहाँ पे अब देखें आपका जो साइज है जो आपको पहले बहुत इंक्रीज हो रहा था अब वो आपका ठीक हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ CSS की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो है, अब हम इसकी CSS करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चेक करूं, मुझे लगता है मैंने इसकी आईडी नहीं दी, मैं आईडी देना भूल गई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे H3 का देखते हैं। हाँ जी, हमने कोई आईडी नहीं दी, तो इसको जाके मैं आईडी दे देती हूँ हेडलाइन की। फाइल को सेव कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, टैब प्रेस कर दें, ठीक है। आपका H3 का भी प्रॉपर आपका ये। अब इस हेडलाइन को यूज करते हुए हम लोग इसकी CSS करते हैं। आप देखो यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब हैश हेडलाइन, ठीक है। अब मुझे इसकी CSS करनी है। सबसे पहले तो मार्जिन जो है हम इसको वो सेट करते हैं। आप देखो मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए इसका, ये टॉप से हमें इसका मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ 50 पिक्सल। और बाकी हमें नहीं चाहिए, टॉप और बॉटम से चाहिए, बस हमने टॉप और बॉटम से कर दिया, ठीक है। और इसका टेक्स्ट लाइन जो है वो भी हमें सेंटर ही चाहिए। यहाँ पे देखें आप जाके इसको क्या कर दो, इसको सेंटर कर दो, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, ये ले। अब उसके बाद ये जो था ये सारा हमने यूएल के अंदर किया था, तो हम यूएल की करते हैं यूएल, ठीक है, एंटर किया। अब आप देखो बच्चे यहाँ पे जो यूएल है, सबसे पहले तो इसकी विड्थ हमें देनी पड़ेगी। अगर आप देखो यहाँ पे जाके, तो ये एक स्पेसिफिक विड्थ के अंदर सारी की सारी यूएल है, तो यहाँ पे भी हमें उसकी विड्थ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ 550 पिक्सल कर रही हूँ, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये ले। अब इतनी विड्थ होगी। अब इसका मार्जिन हमें सेट करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे जब मैं मार्जिन लगा रही हूँ मैं 0 कर रही हूँ, और जब मैं ऑटो कर रही हूँ, ठीक है, पहले आपका एक्सिस से फिर 50 पिक्सल कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ऑटो कर रही हूँ, आप देखिए आपका ये सेंटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसकी विड्थ हमने स्पेसिफाई कर दी, ठीक है, और इसको मार्जिन करके हमने इसको सेंटर भी कर दिया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन इसका सारा का सारा हमारा लेफ्ट होगा, और फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, ये देखिए आपका टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसकी लाइन हाइट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें लाइन हाइट कुछ ज्यादा देनी है। तो यहाँ पे लाइन हाइट के कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 1.6 कर देती हूँ, फाइल को सेव कर दें, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपकी लाइन हाइट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब एलाइज को हम लोग लेवल से मार्जिन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मैं एलाई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं मार्जिन इसका दे रही हूँ, तो यहाँ पे पहले मैं 16 पिक्सल और 0, टॉप टॉप से हमें ज्यादा चाहिए था, टॉप और बॉटम से, ये लें। ये आपका क्या हो गया, हमने इसको मार्जिन दे दिया, तो इसकी स्पेसेस जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं, ठीक है। ये था आपकी। अब हम लोग ब्लॉक फिट जो हमने लगाया था लास्ट पे, हम इसकी CSS करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे जाके ब्लॉक कट के लिए यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे क्विट, ब्लॉक क्विट जो है यहाँ पे आप देखो उसका फॉन्ट जो हमारे पास है, फॉन्ट स्टाइल, सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल हम उसको इटैलिक करेंगे, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, ये ये इटैलिक हो चुका है। उसके बाद हम इसकी मैक्सिमम विड्थ रखेंगे, और मैक्सिमम विड्थ इसकी 45 पिक्सल कर रहे हैं हम, और यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये ले। अब इसको भी हम लोग मार्जिन वैसे देखिए हम उसको सेंटर कर लेंगे, सिंपली मुझे यही वाला मार्जिन देना है बिकॉज मुझे इसी तरह इसको सेंटर करना है। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये ले, ये सेंटर हो चुका है।
अब टेक्स्ट लाइन जो था वो हमें लेफ्ट करना है, बिकॉज हमें ये वाला जो था, आप देखो अगर नोट करो यहाँ पे लास्ट पे, तो ये आपका लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली ये जो टेक्स्ट लाइन है इसी को भी यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। टेक्स्ट लाइन भी आपका लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करो, ये ले आपका टेक्स्ट लाइन भी क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो पहला हमारा HTML और CSS का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप देखें हमने एक ट्रिब्यूट पेज बना दिया, ठीक है। तो अगर अब हम नेक्स्ट हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे मूव करेंगे इंशाल्लाह।